इधर देखो बेटा, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को समझाइए। 4 नंबर का प्रश्न ये आ सकता है। और इस प्रश्न का अब हम उत्तर समझेंगे क्या है। उसके पहले आपको एक चीज हम अच्छे से समझा दें, और पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि फिनॉल क्या होता है। सर फिनॉल होता है बेंजीन से OH जुड़ा हो, ये फिनॉल है, जिसमें एकांतर क्रम में सर डबल बॉन्ड होते थे, और जब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर विस्थापित होते थे तो 3 जगह पर ऋण आवेश आता था। कल ही पढ़ा, वो आपकी कंडीशन होती है ऑर्थो और पैरा। इन 3 कंडीशन पर ऋणात्मक आवेश आता है, एक एक करके। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। क्लियर? तो जो भी चीज आके जुड़ेगी वो सर इन्हीं स्थानों पे आके जुड़ेगी, ऑर्थो पे और पैर। क्लियर? हुआ क्या? हुआ ये कि सर ये बेंजीन था ना, ये तो निष्क्रिय है। क्या इसमें कोई ऋण आवेश होंगे किसी कार्बन पे? नहीं सर, इसमें कोई ऋण आवेश नहीं होगी, निष्क्रिय है। कहीं भी इसमें ना ऋण होगा ना धन होगा। लेकिन जैसे ही इससे बॉन्ड OH समूह जुड़ेगा, ये बेंजीन रिंग सक्रिय हो जाएगी। अब कैसी हो जाएगी? और इसमें ऋण आवेश आना प्रारंभ हो जाएगा, ऑर्थो पे और। क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि फिनॉल में जो बेंजीन होती है उससे जो OH समूह जुड़ा होता है वो बेंजीन को सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है? बेंजीन को सक्रिय। और उसी के कारण वो क्या देती है? उसी के कारण वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देती है। अब कौन कौन सी होती हैं सर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं? कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें सबसे पहली जो अपक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं हम नाइट्रीकरण। अब बात जब नाइट्रीकरण की आती है तो वो नाइट्रीकरण में होता क्या है? तो सर नाइट्रीकरण में फिनॉल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे हम। ये फिनॉल है सर, इसमें हर कोने पे H जुड़े बेटा, यहां H, हर कोने पे H प्लस, और इसकी क्रिया करा दी सर हमने HNO3 से, जो कैसा है? तनु, पतला तनु। HNO3 से जैसे ही क्रिया कराएंगे सर इसमें 2 तरह के यौगिक बनेंगे, या तो ऑर्थो पे या। तो अगर हम बात करें ऑर्थो बनेगा तो यहां जुड़ेगी जो चीज आएगी, और अगर हम बात पैरा की करें तो पैरा या करेंगे, तो कुछ ऑर्थो बनेंगे कुछ पैरा बनेंगे, तो वो चीज नीचे आके जुड़ेगी। अब वो जुड़ना क्या है समझें। इधर देखो बेटा, इधर लिख दे रहे हैं हम जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। HNO3 जब भी टूटेगा बेटा तो 2 चीजों में टूटेगा, OH और NO2। ऐसे ही बेटा H2SO4 जब भी टूटेगा वो 2 चीजों में टूटेगा सर, OH और SO3H। ऐसे ही बेटा
जब आपका CH3Cl टूटेगा तो वो दो चीजों में टूटेगा, CH3 मतलब Cl और CH। ऐसे ही जब बेटा CH3COCl टूटेगा तो वो दो चीजों में टूटेगा, Cl और COCH3। और इसी तरह अगर कोई हैलोजन टूटेगा तो वो दो चीजों में टूटेगा, Br Cl होगा तो ClCl, I होगा तो II। क्लियर? ये अगर आपको नहीं आता है तोड़ना तो आप इनमें से एक भी अपक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिखा तो दिया सर, तो अब तो पूरी आस है हमें। इधर दे, कैसे टूटा ये? ऐसे टूटा। क्या क्या बने? ये वाला OH, ये वाला OH, NO2 जुड़ेगा और जहां जुड़ेगा वहां से H हटेगा, क्योंकि हर जगह पे H है कि नहीं बेटा? तो अगर यहां का H हटेगा तभी तो कोई जुड़ पाएगा। तो यहां जुड़ क्या रहा, यहां भी जुड़ क्या रहा, तो हट क्या रहा? H और OH। माइनस में क्या निकल गया बेटा? बिल्कुल क्लियर से। कौन सी अपक्रिया आ गई हमें? नाइट्रीकरण। क्लियर? अब यही क्रिया बिल्कुल सेम टू सेम बेटा, यही क्रिया अगर हम सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करा रहे बेटा, किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र HNO3 की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो फिर जो आपका OH होगा, इसमें जो नाइट्रो समूह जुड़ेंगे वो तीन कंडीशन पे जुड़ेंगे बेटा। यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है। कितनी कंडीशन पे? तीन। मतलब NO2 सर यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी NO2 जुड़ सकता है और यहां भी NO2 जुड़ सकता है। मतलब अगर हम यहां से नंबरिंग करें OH ग्रुप से 1 2 3 4 5 6, तो आप कह दोगे दूसरे पे जुड़ा है, चौथे पे जुड़ा है और छठवें पे जुड़ा है। मतलब 2, 4, 6 तीन जुड़े हैं, इसलिए क्या आएगा? ट्राई। नाइट्रो समूह जुड़ा है इसलिए क्या कहेंगे उसको? नाइट्रो। जुड़ा किससे है? फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा सर 2, 4, 6 ट्राई, मतलब तीन। नाइट्रो किससे जुड़े? फिनॉल। इसी को सर इतना बड़ा नाम हमें पेपर में नहीं लिखना है तो हम शॉर्ट में क्या लिखा है इसको? तो आप लिख सकते हो उसको पिक्रिक अम्ल। इसका नाम पिक्रिक अम्ल है बेटा, पिक्रिक अम्ल। छोटे में हो गया, इतना बड़ा नाम नहीं लिखा है, छोटे में लिखा है पिक्रिक अम्ल। तो हमें लगता है कि नाइट्रीकरण आप सभी का क्लियर। अगर तनु से क्रिया कराएंगे तो बनेगा ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या बनेगा बेटा? ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो क्यों? NO2 जुड़ा। फिनॉल क्यों? ये फिनॉल है। और अगर सांद्र से कराओगे तो फिर तीन जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? तीन। क्लियर सबका? कोई दिक्कत बेटा? सभी को आ गया समझ में? अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। इसको हटा दें। अब दूसरे पे आता है बेटा सल्फोनीकरण। देखो, बिल्कुल सर, दूसरे पे आया सल्फोनीकरण। तो जब बात हम सल्फोनीकरण की करेंगे, कुछ नहीं करना, सब तो अब तो याद हो गया सर। फिनॉल रिएक्शन किससे करा रहे सर? H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। एरो कहां जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा सर? दो चीजें बनेंगी, ऑर्थो और पैरा। सर ऑर्थो में चीज जुड़ेगी यहां पे और सर पैरा में चीज जुड़ेगी नीचे। क्या जुड़ेगा? सबको पता है H2SO4 कैसा टूटेगा? SO3 और देखो फिर OH, फिर H हटा, माइनस में क्या निकल जाएगा? H2O। यहां क्या जुड़ जाएगा? SO3H। यहां क्या जुड़ जाएगा? SO3H। सरल? अरे बिल्कुल सरल है सर।
कुछ करना ही नहीं, ये चीजें याद रखनी है, पहले बोल दिया। कुछ कर रहे हैं क्या और अलग से कुछ कर रहे हैं क्या, वही चीजें तो जोड़ रहे हैं। क्लियर, आ गया समझ में? SO3H SO3H जुड़ गई दोनों। क्या नाम क्या देंगे सर इसको? ये भी फिनॉल है, लेकिन कौन सा फिनॉल है? सल्फोनिक फिनॉल है। SO3H को क्या बोलते बेटा? सल्फोनिक। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो या पैरा सल्फोनिक। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है? हेलोजेनीकरण। हेलोजेनीकरण में सर हेलोजन से क्रिया होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो इसमें तो कुछ होने नहीं सर, रट नहीं में तो ले घट गए। फिनॉल प्लस काय से क्रिया करा रहे हैं? Br2 से। ले कैसे टूटा Br? 2 Br से। आ गई समझ में? क्या बनेगा सर? ऑर्थो पैरा। लियो सर ऑर्थो, या फिर क्या बनेगा बेटा? या फिर क्या बनेगा? पैरा। ऑर्थो पैरा, ऑर्थो या और कर दो, और पैरा। ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। यहां पर क्या जुड़ गया? Br। यहां पे क्या जुड़ गया? Br। क्या लग गया? ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्या लग जाएगा सर? फिनॉल। क्या बना? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर क्लोरीन होता तो क्या बनता? क्लोरोफिनॉल। क्लोरीन होता तो क्या बनता? क्लोरोफिनॉल। अभी एक Br जुड़ा केवल, और ये दो नहीं जुड़े, अभी एक Br बचा है, क्योंकि या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। एक Br बचा है, यहां से क्या हटाता? H, माइनस में क्या निकल जाएगा? HBr। याद? क्लियर? हेलोजेनीकरण के बाद अब यहां ध्यान रखो बेटा, अगर इसकी रिएक्शन हो रही तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम एल्कलीकरण। अगर इससे रिएक्शन हो रही तो एल्कलीकरण, और इससे अगर रिएक्शन हो रही तो इसको बोलते हैं एसिलीकरण, क्योंकि एसिल ग्रुप है और इसमें एल्किल ग्रुप है। बस आ गया समझ में? अच्छा, इसमें इस ग्रुप को एसिल ग्रुप बोलते हैं, एसिल, इसलिए एसिलीकरण है, और इसमें एल्किलीकरण है। आ गया समझ में? क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम। दे दिया सर फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन क्या करा रहे? बताओ तुम्हें जो करना हो। क्या करा दें पहले, एल्किलीकरण या एसिलीकरण? आपने कहा सर एल्किलीकरण कराओ, एल्कलीकरण कराओ। तो एल्कलीकरण में कौन भाग लेगा सर? CH3Cl। कहां जुड़ेगा? यहां या यहां। क्या निकलेगा? माइनस में HCl। पहले निकाल दो, काय निकाल दो? H हट Cl। सर सिंपल है, आ गई सर सब। पूरी की पूरी रिएक्शन जितनी वो पूछ रहा ना, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, सर पूरी की पूरी अपक्रियाएं हमें आती हैं। यहाँ CH3 जुड़ेगा सर, यहाँ CH3 जुड़ेगा, ठीक है? दो जगह है, ऑर्थो या पैरा। सर इसका कोई पर्टिकुलर नेम बताओ ऐसा जो जल्दी से हम लिख दें। क्रेसॉल इसका नाम होता है बेटा। इसका नाम क्या है बेटा? क्रेसॉल। इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रेसॉल, इसको बोलेंगे पैरा क्रेसॉल। क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? क्रेसॉल, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेसॉल लिखना, ठीक है? सही है, हटाएं। अब किस पे आ गए बेटा? बस सर लास्ट रिएक्शन, सी रिएक्शन हमारी खत्म। ये करनी है एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या हो जाएगा बेटा? तो आप कह दोगे सर एसिलीकरण। सर इसमें CH3COCl से रिएक्शन करा देंगे, सेम टू सेम। फिनॉल, ओके सर। रिएक्शन किससे करा रहे हैं सर? CH3COCl से। क्या निकलेगा? ये अलग निकलेगा और ये इतना हिस्सा अलग निकलेगा। क्लियर? माइनस में क्या निकला कोई बता सकता? माइनस में, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, माइनस में HCl निकलेगा, बिल्कुल सही। लो OH, OH, इसमें जुड़ जाएगा COCH3 यहां, इसमें जुड़ जाएगा COCH3 यहां, और इसको बोलते हैं एसीटो ग्रुप है बेटा। ये कौन सा ग्रुप है?
एसीटो, एसीटो ग्रुप जुड़ा किससे है? फिनॉल से, तो नाम क्या हो जाएगा? एसीटोफिनॉल। ऑर्थो या पूरी की पूरी रिएक्शन सर याद, क्लियर?